मेरा नाम शुभम कुमार है और आज हम लोग पढ़ेंगे TRE 4 का सोशल साइंस के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग को आज पढ़ना है जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मेरा नाम शुभम कुमार हो। चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है TRE 4 के दृष्टिकोण से। तो पहला क्वेश्चन जो कि हिस्ट्री का क्वेश्चन है, हम लोग सामने देख पा रहे हैं, निम्नलिखित में से किस शासक ने चीन में अपना राजदूत भेजा था। हमें क्या बताना है, निम्नलिखित में से किस शासक ने चीन में अपना राजदूत भेजा था। तो निम्नलिखित पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है, हर्षवर्धन है। दूसरा यशोवर्मन है। तीसरा क्या है, कनिष्क है। ये तीनों शासक तीन अलग अलग टाइम पीरियड के हैं, तीनों का अलग अलग टाइम में। जैसे कनिष्क के बारे में हम लोग जानते हैं, कनिष्क प्राचीन भारत में होते थे। हर्षवर्धन जो थे वो राजपूत काल से पहले यानी कि मध्यकालीन भारत से प्राचीन भारत में ही थे। इनके बाद का टाइम पीरियड मध्यकालीन भारत कहलाता है। और यशोवर्मन मध्यकालीन भारत में थे और हर्षवर्धन, ये तीनों तीन टाइम पीरियड के हो गए। ठीक है, कनिष्क जो है उनके बीच में थे, इन दोनों के हर्षवर्धन और यशोवर्मन। कनिष्क क्या थे, कनिष्क सबसे पुराने थे, हर्षवर्धन बीच में थे और यशोवर्मन सबसे बाद में थे। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा, निम्नलिखित में से किस शासक ने चीन में अपना राजदूत भेजा था। तो इनमें से ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, हर्षवर्धन, यशोवर्मन, कनिष्क और मोर देन वन। यहाँ MTO होना चाहिए, यहाँ MOT लिखा गया है, यहाँ होना चाहिए MTO, मोर देन वन। तो इसका आंसर क्या है, इनमें से तीनों, ये तीनों शासक जो हैं हर्षवर्धन, यशोवर्मन और कनिष्क, ये तीनों ने चीन में अपना अपना राजदूत भेजा था, ऐसा हम लोग इतिहास में जानते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एक चीज़ इस क्वेश्चन में और जान जाते हैं हम, ये जो यशो और हर्षवर्धन थे, हर्षवर्धन के वंश का नाम क्या था, इनके वंश का नाम था पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश, इनके वंश का क्या नाम था, पुष्यभूति वंश। ठीक है, आज मेरा पहला दिन है तो इसलिए इसमें समझ में नहीं आता है कैसे लिखना है, तो थोड़ा मैनेज कीजिएगा आप लोग। और दूसरा क्या है, यशोवर्मन, ये किस वंश के थे, ये राष्ट्रकूट के शासक थे। यशोवर्मन किसके शासक थे, राष्ट्रकूट के शासक थे। तीसरा क्या है, कनिष्क, कनिष्क किसके शासक थे, ये कुषाण वंश के शासक थे। किस वंश के शासक थे, ये कुषाण वंश के शासक थे। तो ये तीनों को हम लोग जान गए, ये तीनों क्या थे, किस किस वंश के शासक थे। ठीक है, इसी के बाद अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति कब बने। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वर्ल्ड हिस्ट्री का सबसे अच्छा क्वेश्चन में से एक माना जाता है। अब्राहम लिंकन वैसे पर्सनैलिटी हैं जिनको हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा माना जाता है। अमेरिका के इतिहास में अभी तक जितने राष्ट्रपति हुए हैं ना, सबसे इम्पोर्टेंट राष्ट्रपति में से एक हैं अब्राहम लिंकन। तो यहाँ पूछ रहा है इनमें से क्या है क्वेश्चन, अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति कब बने। एक में है 1860 में, दो 1862 में, तीन 1865 में। तो इसका आंसर क्या होगा, 1860 में। अब्राहम लिंकन क्या बने, 1860 में अमेरिका के राष्ट्रपति बने। और ये 1865 अमेरिकन सिविल वॉर इसी टाइम में हुआ था। इसी टाइम में क्या हुआ था, अमेरिकन सिविल वॉर से इंड हो गया था। यहाँ पे क्या हो गया था, इंड हो गया था। अमेरिकन सिविल वॉर क्या हो गया था, इसी टाइम पीरियड में इंड हो गया था। ठीक है, तो ये सवाल है। अब अगला सवाल देखते हैं क्या है, किस स्थल पे हड़प्पा के तीन काल, प्राक हड़प्पा काल, हड़प्पा काल और उत्तर हड़प्पा काल, मतलब हड़प्पा से पहले और हड़प्पा के बाद, हड़प्पा से पहले और हड़प्पा के बाद, ये तीनों टाइम का साक्ष्य प्राप्त होता है इनमें से किस स्थल में। तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन देखिए हमारे पास क्या क्या है ऑप्शन हमारे पास है, रंगपुर है, दधेड़ी है, कैथल है और ननौतीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा, इसका आंसर होगा रंगपुर। इसका क्या आंसर है, इसका आंसर है रंगपुर होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि निम्न में से कौन सा वक्र बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के विपरीत संबंध को दर्शाता है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा वक्र है जो बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के विपरीत संबंध को दर्शाता है। तो हम लोग जानते हैं इकोनॉमिक्स में बहुत सारे कर्व्स होते हैं, बहुत प्रकार के कर्व्स होते हैं, जिनमें से यहाँ तीन कर्व्स दिया हुआ है, फिलिप वक्र, कुजनेट कर्व वक्र और गिनी वक्र। तो यहाँ पे जो है ना, इसका आंसर हो जाएगा फिलिप वक्र। फिलिप वक्र क्या करता है,
बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच के विपरीत संबंध को दिखाता है। विपरीत संबंध दिखाने का क्या मतलब हुआ? विपरीत संबंध को दिखाने का क्या मतलब हुआ? हम लोग जो जानते हैं विपरीत संबंध दिखाना, उसका मतलब क्या हुआ? ये साबित करता है कि अगर बेरोजगारी बढ़ेगी तो मुद्रास्फीति क्या होगा? घटेगा। विपरीत संबंध दिखाने का मतलब क्या हुआ? ये क्या बेरोजगारी, अगर मुद्रास्फीति घटेगी तो क्या होगा? बेरोजगारी बढ़ेगा, और बेरोजगारी बढ़ेगा तो क्या है? मुद्रास्फीति घटेगी। इस क्वेश्चन में कुछ डाउट है, इसको बाद में इस क्वेश्चन को मैं एक बार कंफर्म करके आप लोग को बताऊंगा। इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है मुझे, ठीक है। यहाँ पे जो आंसर लिया गया उस पर हमको डाउट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? दिल्ली सल्तनत के किस शासन करने वाले कौन सा एकमात्र शिया वंश था? दिल्ली सल्तनत में शासन करने वाला कौन सा एकमात्र क्या है? शिया वंश था। इनमें से कौन सा एकमात्र क्या है? शिया वंश था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली सल्तनत में शासन करने वाला एकमात्र शिया वंश कौन सा था? हम लोग जानते हैं वो वंश था सैयद वंश था। ये कौन सा वंश था? सैयद वंश था। ये सैयद वंश कब आया था? जब भारत में जो है ना तैमूरलंग, भारत में दिल्ली सल्तनत पे तैमूरलंग हमला किया था। तो तैमूरलंग जब हमला किया तो जो यहाँ पे वंश था उस वंश को ख़त्म करके एक नया वंश स्थापित किया और अपने गुलाम सैयद वंश के शासक को यहाँ पे शासन करने के लिए बिठाया। और सैयद वंश का पहला शासक कौन था? तो हम सभी जानते हैं उनका नाम था क्या? खिज्र खां। उनका क्या नाम था? उनका नाम था खिज्र खां। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन जो आप लोगों को पहले मिला नहीं होगा, ऐसा क्वेश्चन है। हुन किस मध्यकालीन राज्य की मुद्रा का नाम था? हुन किस मध्यकालीन मुद्रा का नाम था? जैसा हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, हमने मध्यकाल के 3 वंशों का नाम लिखा है, राज्यों का नाम लिखा है, ठीक है। विजयनगर, बहमनी और हैदराबाद। तो हुन इसमें से किसका मुद्रा था? तो हुन जो है बहमनी राज का मुद्रा था। हुन किसका मुद्रा था? बहमनी राज का मुद्रा था। अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें जो बहमनी राज का हुन है ना, उसके बाद एक चीज़ और जान जाइए। इसमें इस टाइम में बहमनी का तो हुन हो गया, बहमनी का हुन था मुद्रा। विजयनगर का क्या था मुद्रा? विजयनगर का था पेगोडा। विजयनगर का क्या था? पेगोडा था। विजयनगर का क्या था? पेगोडा था, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे क्या है? जगबेटकर किसका उपाधि था? जगबेटकर किसका उपाधि है? देवराय देवराय द्वितीय, देवराय कृष्णदेवराय। तो जगबेटकर किसका उपाधि था? जगबेटकर किसका उपाधि था? देवराय द्वितीय का उपाधि था। जगबेटकर किसका उपाधि था? देवराय द्वितीय का उपाधि था जगबेटकर, ठीक है। ये आप लोग याद रखेंगे, देवराय द्वितीय। मंदिर को पट्टे पे दिए जाने वाली जमीन को क्या कहते थे? मंदिर को जो पट्टे पे जमीन दिया जाता था उसको क्या कहते थे? उसको कहते थे कुटग्गी। कुटग्गी क्या कहते थे? मंदिर को पट्टे पे दिया जाने वाले जमीन को क्या कहते थे? कुटंगी। और उंबली किसको कहते थे? गैर कर भूमि। गैर कर भूमि यानी कि ऐसा भूमि जिस पे क्या होता है? टैक्स नहीं लगता है, उसको क्या कहते हैं? उंबली कहते थे। उसको क्या कहते थे? उंबली कहते थे, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। शहीदों को परिवार को दी जाने वाली भूमि को क्या कहते थे? शहीदों को परिवार को दिए जाने वाली भूमि को रक्त कोडगे कहते थे। यहाँ पे टाइपिंग मिस है, कोडगे नहीं होगा, रक्त कोणगे होगा, रक्त कोणगे, ठीक है, रक्त कोणगे। शहीद का परिवार, मान लीजिए आप विजयनगर की तरफ से लड़ते हुए कोई सैनिक मर जाता था तो उसके परिवार को जो ज़मीन दिया जाता था उसको क्या कहा जाता था? रक्त कोडगे कहा जाता था, उसको रक्त कोडगे कहा जाता था, ठीक है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। आगे हम लोग मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अब आप लोगों को बताना है आपको सेशन कैसा लगा, ये आपको बताना है, ठीक है। ये आपको क्या करना है? बताना है कि सेशन आपको कैसा लगा।